पीएम मोदी पर जब जब व्यक्तिगत हमला हुआ है, तब तब पीएम मोदी ने इसे भुनाने की भरपूर कोशिश की है और बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए पीएम मोदी को पनौती शब्द से संबोधित किया है। इसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ पड़ गई और पीएम मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया हो। कांग्रेस नेता इससे पहले भी पीएम मोदी को मौत का सौदागर, नीच आदमी, चाय वाला, चौकीदार, चोर है जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस को इन शब्दों के परिणाम भी भुगतने पड़े थे। राहुल गांधी को कोर्ट के चक्कर तक लगाने पड़े थे। इस बार राहुल गांधी ने खुद पीएम मोदी पर हमला करने का मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कई लोग 2 दिनों से सोच रहे थे विश्व कप फाइनल 140 करोड़ भारतीयों के लिए, लेकिन वे राजनीतिक लाभ के लिए इसे हथियाने के लिए बेताब थे। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। राहुल गांधी के पनौती बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी जी ने कल भारत की राजनीति की सारी मर्यादाओं को तोड़ने का बेशर्म काम किया है और जिस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी की भाषा में दिख रही है, उससे ये स्पष्ट है कि ये गांधी परिवार के बड़े बड़े घोटाले जो हैं उसमें ये फंस चुके हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में अब ये इस प्रकार की निचली भाषा का इस्तेमाल करना, जो कि पहले इनके प्यादे करते थे, जो काम कभी मणिशंकर अय्यर जैसे लोग करते थे, अब वो काम खुद राहुल गांधी को आकर करना पड़ रहा है। तो यही बताता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस प्रकार से देश से भी कटा हुआ है और अपने कार्यकर्ताओं से भी कटा हुआ है। और इस देश में राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कभी इस्तेमाल किया नहीं गया। आप तो एक क्रिकेट मैच को लेकर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इस देश ने तो तब भी प्रधानमंत्री को पनौती नहीं बोला जबकि आज़ाद होते ही कश्मीर चला गया पाकिस्तान के पास, तब भी नहीं बोला किसी ने इस देश में ऐसा। जबकि चीन से हार गए हम 1962 में, तब भी किसी ने नहीं बोला। जबकि इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई, तब भी किसी ने प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। जब एक एक करके प्रधानमंत्री के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे थे, एक प्रधानमंत्री गए, दूसरे प्रधानमंत्री गए, तब भी उस परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई। लिट्टे की समस्या उत्पन्न हुई, तब भी किसी ने ये नहीं बोला कि उसके अलावा भी चाहे शाहबानों का मामला हो, कितने भी मामले इस देश में हो, देश की अर्थव्यवस्था 1% 2% की गति पर रह जाती थी, किसी ने इस प्रकार का व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और फिर राहुल गांधी जी स्वयं का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनके राजनीति में आते ही उनका खुद का जो खानदानी सीट था वो चला गया, जिसके ऊपर ये मानते थे कि ये तो पूरे देश में एक सीट भी बचेगा तो ये बचेगा, वो भी हार गए। 200, 250, 300, 400 सीटों वाली पार्टी 40 सीटों की पार्टी बन गई। आज उन्हें खुद नहीं पता देश में कि वो कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो इस शब्द को अपने माथे पे चिपका लेंगे। बीजेपी ने पप्पू शब्द को राहुल गांधी से जोड़ दिया है, चिपका दिया है। उसी तरह कांग्रेस को उम्मीद है कि पनौती शब्द भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साख से जुड़ जाएगा। कांग्रेस इसमें कितना सफल रहती है, ये बहुत कुछ चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन में ये बाजी पलट भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।